दोस्तों अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको याद ही होगा कि अभी हमने पीछे पोलैंड के वर्क परमिट के लिए एक बहुत ही सुपर ऑफर चलाया था जिसके लिए बहुत ही फैंटास्टिक रिस्पांस आया और मेरे को खुशी बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारे पास में इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, रिसीव हो चुकी हैं। और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आपको दोबारा से बताऊंगा और मैं उनका नाम लेना चाहूँगा जो मेरे भाइयों के जो वर्क परमिट्स हैं आप अप्रूव हो चुके हैं। और वो अपना काइंडली नाम जो है इसके अंदर सुने। और कोई डाउट है तो उनके पास मेरा नंबर होगा, नो प्रॉब्लम, वो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं ये पूछने के लिए कि उनकी जो डॉक्यूमेंट्स की डिलीवरी है वो कब होने वाली है। तो भाई ध्यान से सुनना। मेरा भाई शाह रुपेश कुमार, आपकी भाई शेख शाहरुख रौफ, वर्मा पुरु, दास गोविंद्रा चंद्रा, उल्लन राना इमदाद, ठीक है। और साथ में एक लास्ट रह गया मोहम्मद हमरून खान। मेरा भाई आप वीडियो अगर देख रहे हो तो मुझे एक बार पूछ लेना कि आपकी जो डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो सही जगह पे हो रही है। वो आपको कंफर्म करना जिम्मेदारी आपकी है। अगर नहीं दिया तो एक बारी मेरे से दोबारा रेफ चेक कर लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में आज कल में बस रिसीव होने ही वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं अपडेट कर दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आपको जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वहाँ आपको मिल जाएंगे। वीडियो को दोस्तों आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है इस तरह के कंटेंट के लिए, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आप जाके पहले मेरा कंटेंट चेक कीजिए कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, कैसे हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और किस तरह से हमारा काम है। आपको उससे पूरा जायज़ा लग जाएगा और उसके बाद में आप मेरे साथ में रब्ता जब करेंगे तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी ये आइडेंटिफाई करने में कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। और साथ में आपके जो पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मेरे साथ में रब्ता करने का, कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट्स में दिया हुआ है। सबसे कमेंट्स में जाएंगे आप नीचे स्क्रॉल करके ना, तो आपको नीचे सबसे ऊपर वाला जो कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर वाला कमेंट है वो मेरा दिखेगा। आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके गूगल मीटिंग ऐप पर आपने कॉल बनानी है। जब आप कॉल बनाएंगे तो मेक श्योर कि आप टाइम पर ज्वाइन कीजिए कॉल को। ऐसा ना हो कि मैं वेट करता रहूँ, आपको रिमाइंडर ईमेल भेजता रहूँ बार बार, तो उसमें आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा कॉल का और कॉल आपकी रीशेड्यूल नहीं होगी। या आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको चेक करना है कि आपका जो लिंक है वो काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। मुझे तुरंत ईमेल कीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। मैं उस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। बाकी कॉल बनाने का लिंक, अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं या मेरी पिछली वीडियोस चेक कर सकते हैं। मैंने उसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है, दिखाया हुआ है कैसे आप बना सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, जाओगे मालूम पड़ जाएगा आपको, ठीक है। लिंक पे क्लिक करते हैं आपको पता लग जाएगा। दोस्तों अगर आप मुझे मेरे अच्छे काम के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब के साथ में एक छोटा सा ज्वाइन बटन नजर आएगा, क्लिक करेंगे। नॉमिनल सी मंथली फी अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए, अच्छे काम के लिए आप मुझे उसको ज्वाइन करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा काम करने की आगे प्रेरणा और साथ में सपोर्ट मिलता है आप लोगों का, आप भाई लोगों का। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मैं आपसे पोलैंड के हवाले से बहुत ही अच्छी खबर मैं शेयर करूंगा जिसके अंदर आपको पता लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप मेरे से कॉल बनाएंगे, कॉल बनाते समय भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप बात करते समय भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वो तो खैर आना ही है, जाहिर सी बात है। देखो क्या होता है दोस्तों कि 100 के 100 लोगों को तो मैं खुश नहीं कर सकता, है ना। अब आप मान लो कि 100 में से कुछ 80% या 90% लोग ऐसे होंगे जो मेरे से इत्तेफाक रखते होंगे और बाकी के जो ऐसे होंगे, जो 5-10% लोग ऐसे भी होंगे जो समझते होंगे कि भाई नहीं ये सही काम नहीं कर रहा है, ये सही नहीं है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई जहाँ पर उनसे किसी भी चीज़ के पैसे मांग लिए गए, वहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि अगला बंदा ठग है, क्योंकि उनके साथ में कोई ना कोई फ्रॉड हो चुका होता है, कोई ना कोई स्कैम हो चुका होता है। बहुत बहुत पहले वो ना अक चुके होते हैं इस चीज़ों से कि भाई ये बंदा पैसे मांग क्यों रहा है ना। देखिए भाइयों, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। देखो मैं, आप मेरी पहले तो वीडियो देखने आए तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी चीज़, आप किसी भी कंसल्टेंट या किसी भी आप अगर एजेंट की या एडवाइज़र की कोई भी, अगर आप किसी से भी सलाह लेंगे या अगर आप कुछ भी अगर आप करते हैं और कोई बंदा अपनी कंसल्टिंग फर्म खोल के बैठा है और आपको कोई भी सर्विस देने का प्रॉमिस कर रहा है, कुछ भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो अपने टाइम के और अपनी सर्विसेज के वो पैसे ज़रूर लेगा दोस्तों। क्योंकि जाना आपने है, अप्लाई आपने करना है, उसको ज़रूरत नहीं है, अप्लाई आपने करना है। तो उसके लिए आपको अपने सर्विस चार्ज तो पे करने पड़ेंगे ना। अपने खर्च, आपका खर्चा कोई और क्यों उठाएगा? आप सोचो, अगर आप मान के चलो, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब के आपको पैसे मिलते हैं ना दोस्तों। अगर आप कहीं पे रहते हो घर के अंदर, अब आपका अगर अपना घर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका घर अपना नहीं है, जिनको मालूम है वो रेंट भी पे करते हैं, तो रेंट पे करना पड़ता है ना रहने के लिए। तो इसी तरह से अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए मेरा भाई, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ में कोई सर्विसेज लो, मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा, या मेरा ऐसा कोई भी काम नहीं है भाई। वीज़ा लगवाना हमारा कोई काम नहीं है भाई। हमारा काम है डॉक्यूमेंटेशन का, डॉक्यूमेंट्स क्लियरिंग सर्विसेज का हमारा काम है, जो आपको एकदम 100% जेन्युइन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके बेसिस पे 99%
आपका वीज़ा लगने का चांस विल बी वेरी पॉजिटिव। क्योंकि मैं जिन कंपनीज से, जिन रिक्रूटमेंट पार्टनर से जिनसे मैं डील करता हूँ, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज या लाइसेंस्ड जो भी कंपनीज होती है जिनसे मैं डील करता हूँ, वो सारी की सारी किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर प्रॉपर टैक्सेस पे करती हैं और प्रॉपरली रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, अब आप उसके बेसिस पे अगर आपको, भगवान ना करे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम बाद में आती है, 1% अगर आपका वीज़ा नहीं लगता है, ऐसा कुछ है, तो उसके लिए मेरे को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना, उसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। अगर एम्बेसी अगर मान लो अगर वीज़ा नहीं देती, तो क्या आपके पैसे, वीज़ा के पैसे रिफंड होते हैं? अगर आपका टूरिस्ट वीज़ा नहीं लगता, आपके पैसे वीज़ा के रिफंड होते हैं, तो क्या आप जाके एम्बेसी से लड़ते हो? फ़र्ज़ करो अगर आप पूरी फैमिली हो और आप अगर कोई यूरोपियन टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपकी पूरी फैमिली स्विट्ज़रलैंड घूमना चाहती है, स्विट्ज़रलैंड अगर आप घूमना चाहते हो, स्विट्ज़रलैंड के अंदर आपने एक कोई प्रोग्राम बनाया और आप 5 जन हो और आपने जो है टिकट बुक कर ली, डमी टिकट्स वगैरह सब आपने बुक कर लिए, जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है, जो जो जैसा भी आप कर रहे हो, ये आपका अपना टेक है। उसके बाद में आपने सब कुछ होने के बाद वीज़ा की अपॉइंटमेंट पे आप गए, अपने डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाए और अपने वीज़ा की फ़ीस पे कर दी। अब पर बंदा आपने 8-10 हज़ार 15 हज़ार जो भी आपने फ़ीस पे की, जो भी एक डेडिकेटेड कंट्री के लिए फ़ीस होगी, जो भी वीज़ा टाइप के लिए जनरली इतनी होती है, तो आप ये सोच लो भाई, अगर आपका वीज़ा नहीं लगा, तो क्या आपको वो फ़ीस रिफ़ंड कर देंगे? कभी भी नहीं करेंगे। दोस्तों, पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूँगा। कभी मैंने भी बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स खाई हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब मैं जाके एम्बेसी से लड़ता फिरूँ कि भाई वीज़ा मेरा रिफ्यूज़ हो गया और मेरे को पैसे वापस करो। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है, ये चीज़ का बुरा मत मानो आप। और देखो, हर बंदा दुनिया के अंदर स्कैम नहीं होता। हम यहाँ पे आपको कोई कवर लेटर, सीवी वगैरह, आपको कुछ भी, किसी भी तरीके की कुछ बेच नहीं रहे आपको कुछ भी। ना हम आपको ऐसा कोई वादा कर रहे हैं कि भाई हाँ जी, आपको 20-22 कंपनी में, आपको 100 कंपनी में आपका अप्लाई करके देंगे, आपको ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे। मैं कौन होता हूँ भाई भेजने वाला? ठीक है, तो ये चीज़ आपने क्लियर रखनी है, एक्सपेक्टेशन आपने बिल्कुल सेट करनी है भाई। उसके बाद में आपको लगता है, समझ में आता है भाई, तो आपने कॉल बनानी है। अदरवाइज़ भाई, तहे दिल से प्यार है कि आप फिर भी मेरी वीडियो देखने आए, आपने मेरा चैनल देखा, कंटेंट देखा, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप पीछे जाके पहले सब कुछ देखिए, उसके बाद आप क्लियर हो जाएंगे ना, आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि मुझसे बात कैसे करनी है, क्या आपको बात करनी है। और मैं आपसे दावा करता हूँ, आप जब कॉल बनाएंगे, मेरे से बात करेंगे, तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि 95% मेरे रिव्यूज़ पॉजिटिव हैं, क्योंकि मैं बात बिल्कुल तमीज़ से और तरीके से करता हूँ हर एक इंसान से, बजाय इसके कि वो कुछ भी बोले, वो कुछ भी सोचे। वो उसका अपना टेक है। जो वो ऐसे हैं, देखो, जो तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ मज़े लेने के लिए वीडियो देखने के लिए आ जाते हैं और नीचे कमेंट कर देते हैं, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो करते रहेंगे, उनका क्योंकि काम ही यही है, कि कईयों का ना काम ही यही होता है। तो वो सिर्फ एक तरह से, ये उनको भी मैं दिल से थैंक यू करता हूँ कि वो आए हैं, मेरी वीडियो देखी है, भाई शुक्रिया आप लोगों का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, खैर, ये समझाने का पूरा मकसद ये था कि दोस्तों, लाइफ में ना कुछ भी करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप आज रिस्क नहीं लोगे, पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी तक आप नहीं पहुंच पाओगे। इंडिया से या कोई भी नेबरिंग कंट्रीज से आप लगा लीजिए, आज की टाइम में डिफ़िकल्ट ज़रूर है वीज़ा लगना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे होप्स छोड़ दें और उम्मीद अपनी ख़त्म कर दें। अगर आपको जाना है, ठीक है, तो अगर आप वेट कर सकते हैं, अगर आपके पास पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी हम कहेंगे आप उस तरह से चलेंगे, विद पॉलिसीज अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन, आपका जो भी जैसा भी प्रोसेस होगा पूरा करवाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे रिक्रूटिंग पार्टनर से या कंपनी से, या जो भी आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए अप्लाई करेंगे। तो मेरा काम है आपको उस एजेंसी या फिर उस रिक्रूटिंग पार्टनर से या फिर कंपनी से आपको डॉक्यूमेंट्स दिलवाना, और उसके लिए आपको कंसल्टिंग के लिए कुछ फीस वगैरह पे करनी रहती है। दैट्स इट। यही एक पूरा लीगल प्रोसेस है। आपको कुछ भी यहाँ बेचा नहीं जा रहा है। प्रॉपर तरीके से आपको इमिग्रेशन एडवाइस मिलेगी, आपको सर्विसेज चाहिए, सर्विसेज आपको दी जाएंगी। इसी के तहत दोस्तों, ये पूरा समझाने का मकसद यही था कि आप, ताकि ये समझें कि आपकी और मेरी एक एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, जब आप बात करते हैं मेरे से। खैर, तो पोलैंड का दोस्तों जो ऑफ़र है वो अभी भी चालू है। 31 अगस्त से पहले पहले अगर आप कॉल बनाकर मेरे से पूछेंगे, तो मैं आपको ज़ाहिर बात है फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी दूंगा, विद प्रूफ आपको शो करूंगा कि वीज़े लगते हैं, वर्क परमिट दिखाऊंगा आपको, आपको वीज़ाज़ भी दिखाऊंगा, आपको सब कुछ, आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा। आप बोलते हैं ना कि प्रूफ दिखाओ हैरी भाई, वो आपको दिखाएंगे। वर्क परमिट्स जब मेरे पास में आ जाएंगे, पहले भी अगर आपने नहीं देखी मेरी वीडियो तो आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने अपने वीडियो में कई दफ़ा मैंने दिखाया है, मैं गया भी हूँ पोलैंड, मैंने दिखाया है, बंदे भी मिले हैं मेरे से, हंस के बात की है। आपको मालूम होगा, अगर आप कंटिन्यूसली मेरा चैनल देखते रहते हैं तो आपको पता ही होगा।
फर्दर ऑन जैसे भी वर्क परमिट्स आएंगे तो आपको मैं शो करूंगा और एम्बेसी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फिर से रीआइट्रेट करूंगा, यानी कि आपको फिर से बताऊंगा, रिकॉल करेंगे उसको। और उसके बाद दोस्तों फिर आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आपको फिर से मालूम पड़ेगा कि हाँ यार भाई, ये काम ऐसे ही पहले भी हुआ था और अभी ऐसे हो रहा है। हालांकि पोलैंड के अंदर अब एक नया सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है बहुत जल्दी, मॉश उसको बोलते हैं, MOS। वो जल्दी जब लॉन्च होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि एम्प्लॉयर डायरेक्टली जो है सारा काम कर पाएगा एम्प्लॉय के साथ में मिलके। गवर्नमेंट की बहुत ही कम बीच में जो है एक कहते हैं ना, मतलब साझेदारी रह जाएगी, क्योंकि सारा जो काम है वो एम्प्लॉयर जब अपनी तरफ से करवा देगा तो उसके बाद में गवर्नमेंट को बीच में ज़्यादा इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि उनकी कंट्री में लीगल तौर पे माइग्रेंट वर्कर्स आएँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 जून के बाद में दोस्तों नए जो वहाँ पे लीडर इलेक्ट हुए हैं, कैरोल, उन्होंने ये पहले ही बता दिया था कि अब जो स्ट्रीमलाइन होने जा रहा है प्रोसेस, जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, जो भी है, जो भी फॉरेन वर्कर्स को बुलाने का प्रोसेस है, वो मैं स्ट्रीमलाइन करूँगा। इसी के तहत जो मॉश सिस्टम की इन्वेंशन होने जा रही है, जिसमें एक नया डेडिकेटेड पोर्टल बनाया जाएगा। और भाइयों, आपके लिए, आप ही के फ़ायदे के लिए ये सब हो रहा है। तो देखो, नेगेटिव वीडियोस पे मत जाओ, ठीक है? लोगों का काम है नेगेटिव वीडियोस बनाना, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि किसी के पास कोई प्रोडक्ट होता है, किसी के पास कोई प्रोडक्ट होता है, तो वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँगा। फॉर एन एग्जांपल दोस्तों, मैं तो देखो आपके फ़ायदे का ही सोचता हूँ। जो भी आपका फ़ायदा है, जो प्रोसेस सीधे सीधे हो सकता है, अपॉइंटमेंट भी आपको जो है ऑटोमेटिकली एम्बेसी दे देगी। मैं आपको हमेशा उस प्रोसेस के लिए गाइड करता हूँ, ताकि आपको खज्जल ना होना पड़े अपने आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अगर आप ले सकते हैं अपॉइंटमेंट वीज़ा की, तो आप ज़रूर उस प्रोडक्ट के लिए अप्लाई कीजिए जिसके लिए मेरे पास में प्रपोज की गई वैकेंसीज होती हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए। अदरवाइज़ देखो, मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ कि शेंगन कंट्री में अप्लाई करना है, वो कंट्री के लिए अप्लाई करो जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट एम्बेसी से अपने आप रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको बुलाया जाता है। जैसे कि पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया। मैंने आपको वीडियो बना के आपको मैंने बताया भी था इसके बारे में। तो खैर, उन्होंने अनाउंस ये किया था कि भाई देखो, अब बेसिकली ये सिस्टम, मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की कहानी क्या है। देखो, पोलैंड के अंदर यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से पोलैंड ने ऑलरेडी उस दिन से डिसाइड कर लिया था कि भाई अब हम लोगों को यहाँ पे मिलिट्री की एक कड़ी ज़रूरत है और मिलिट्री हमें स्ट्रॉन्ग अपनी बनानी पड़ेगी। मैंने को पहले ही बताया था कि जो भी पॉलिश सिटीजन्स हैं वो ज़्यादातर ऑप्ट कर रहे हैं मिलिट्री में जाने के लिए, क्योंकि उनको बेटर वेजेस, बेटर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो वहाँ पे दिख रहा है उनको अपना फ्यूचर बढ़िया है। इसकी वजह से वो माइग्रेंट जॉब्स छोड़ छोड़ के मिलिट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि पॉलिश सरकार को फिर माइग्रेंट वर्कर्स की ज़रूरत भरमार में पड़ेगी कंट्री में लाने के लिए और कंट्री को चलाने के लिए। तो यहाँ पे आपका रोल आ जाता है। इसी की वजह से उन्होंने ये सिस्टम स्ट्रीमलाइन करने का जो आपके फ़ायदे की, आपके फेवर में जो है, ये अब सोचा है। और इसी की वजह से आगे आने वाले टाइम के अंदर देखना आप, जो मेरा अनुमान है कि पोलैंड के अंदर प्रोसेसिंग काफ़ी फास्टर हो जाएगी और रिजल्ट्स भी आपके सामने ही होंगे, आपको खुद पता लग जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल आपको कुछ मालूम नहीं है, तो एक बार थोड़ा रीड आउट कीजिए, रिसर्च कीजिए, तो आप मेरे से बात कीजिए। क्या वैकेंसीज़ हैं, क्या प्रमोशनल ऑफ़र्स हैं, ठीक है? उसके लिए आप मेरे से बात करके पता कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। कॉल आप बना सकते हैं अगर आपको बनानी है। अगर आप सीरियस हैं अपने प्रोसेस के लिए, मेरे टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं, तो कॉल आपको बनानी पड़ेगी मेरे से बात करने के लिए। बाकी हाँ, कॉल पे आपको हर चीज़ आपको मालूम पड़ेगी। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपके कॉल की वैल्यू पड़ेगी। आप एक बार बनाएंगे तो उसके बाद ही आपको मालूम पड़ेगा कि आप किससे बात कर रहे हैं, है ना? आप एक्चुअल में आप किससे बात कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि वीडियो स्क्रिप्टेड है, लेकिन वीडियो सब स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं जो भी बोलता हूँ नेचुरली बोलता हूँ, ना ही मैं आपको ऐसी कोई गलत बात बोलता हूँ, ना ही आपको मैं कोई ऐसी बात बोलता हूँ कि जी वहाँ ले जाएंगे आपको, लग्जमबर्ग पहुँचा देंगे, ऐसे यहाँ पे ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे आपको, है ना? देखो, ये सब बातें मुझे करनी नहीं आती। जो भी बात है आपके सामने है भाई, जैसा भी हूँ आपके सामने हो, कॉल पे भी आपके सामने ऐसा ही होगा दोस्तों, ठीक है? बाकी आपको लिंक जो है नीचे मिलेगा कमेंट्स के अंदर। वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। कोई भी सर्विसेज के लिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करना है। बहुत ईजी स्टेप्स है, क्लिक करोगे आपको मालूम पड़ेगा कॉल कैसे बनानी है। गूगल मीटिंग डाउनलोड कर लेना। गूगल मीटिंग के ऊपर आपके दिए गए टाइम और डेट के ऊपर, आपके टाइम जोन के हिसाब से आपने जो मीटिंग ज्वाइन करनी है, और मैं आपको आपके टाइम जोन के हिसाब से ही मिलूंगा दोस्तों, ठीक है? बाकी इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।